चलो, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट एक छोटा सा शॉर्टकट है ना। क्या है कि मान लो हमारे पास दो एसएचएम्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। टू पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम अबाउट सेम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन क्या है उनका? सेम। सेम एम्पलीट्यूड उनका ए है और टाइम पीरियड भी उनका सेम है। ठीक है, और फेज डिफरेंस खाली है उनके पास, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मान लो उनके बीच में है डेल्टा। तो मुझे निकालना है मैक्स डिस्टेंस। ठीक है, बोलो तो ये कैसे निकालेंगे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, तो आगे बढ़ते हैं। निकाल लिया? स्क्रीनशॉट निकाल लिया? चलो, तो इसको कैसे करेंगे? पहला वाला मान लेते हैं, जो पहला वाला पार्टिकल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसका पोजीशन ऐसे लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। कोई परेशानी? अभी स्क्रीनशॉट मत निकालना, ठीक है, स्क्रीनशॉट बाद में। अब मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब क्या, x2 माइनस x1। क्यों? तो a कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी। मानते हो? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है क्या? साइन ए माइनस साइन बी, बोलो। हाँ सर। तो ये जो है x2 माइनस x1, इसको हमने ऐसा लिखा, और हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी। तो इसमें मेरा ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है, वो मेरा कौन सा एंगल हो गया बताओ? ये मेरा, या ये x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो साइन x, अगर नहीं आता है तो देख लो, साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है बताओ? 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2। सही लिख रहा हूं? x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूले का यूज करके मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी। क्यों? सही बोल रहा हूं? कोई परेशानी इसमें? बोलो। तो x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा बताओ? यहाँ पे ये आएगा 2a साइन डेल्टा बाई 2 कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब नहीं देखो, इसमें एक फिक्स्ड टर्म है, फिक्स्ड टर्म दिख रहा है ये वाला, और एक टाइम के साथ वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है। क्यों? हाँ सर। मानते हो? अब x2 माइनस x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? 2a साइन डेल्टा बाई 2। जब ये कॉस वाला टर्म कितना हो जाएगा? कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ? हाँ। कॉस वाला टर्म जब ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म मेरा 1 हो जाएगा, तो ये x2 माइनस x1 मैक्सिमम हो जाएगा। समझे कि नहीं? यस सर, समझा। यानी कि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गया है। अब ये फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लेना, ठीक है? अगर दो एसएचएम्स हैं सेम मीन पोजीशन के अबाउट, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, है ना, खाली फेज डिफरेंस अगर डेल्टा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा 2a साइन डेल्टा बाई 2। यहां तक कुछ भी परेशानी नहीं। नहीं ना? नहीं सर। नोट कर लिया सबने? खींच लिया फोटो। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम वो सवाल पे जाते हैं, वापस से वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कोई परेशानी? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो अभी सिखाया उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस बार डिफरेंस ये है कि एक का, दोनों का मीन पोजीशन सेम नहीं है। मीन पोजीशन के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स नॉट, और एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड से बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। मीन पोजीशन इस बार सेम नहीं है, और मैक्सिमम सेपरेशन दोनों के बीच का दिया हुआ है एक्स नॉट प्लस ए। तो मुझे निकालना है फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो अभी ये जो अभी सीखा है एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? बढ़े आगे? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? वो फिर से बताए ना, मैक्स पोजीशन पे क्या हो रहा है वो? क्या क्या बोलो? वो फिक्स टर्म और वैरिंग टर्म का मैक्स पोजीशन पे। रुको एक मिनट, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलो। तो दोनों जो है इस बार मीन पोजीशन सेम नहीं है। अब तुमको पता है ना x इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखता हूँ x इज इक्वल, अगर मैं ये लिखूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। स्क्रीन शेयर हट गया सर। हाँ एक मिनट अभी डाल रहा हूँ, वो कुछ मिस्टेक हो गया था। अगर मैं ये लिखता हूँ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, लेट्स से, एकदम डीप में जाके समझा रहा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक एक चीज बारीकी से समझना। इसमें x क्या होता है? डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ सर। तो पहला पार्टिकल मान लो, जो पहला पार्टिकल है वो मेरा ओरिजिन से, ओरिजिन उसका मीन पोजीशन, और जो दूसरा पार्टिकल है उसका मीन पोजीशन कहीं पॉइंट बी पे मान लेते हैं, जो कि कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से? एक्स नॉट। एक्स नॉट। तो पहले पार्टिकल का अगर x कोऑर्डिनेट x1 लिखूं मैं, मान लो ये पार्टिकल 1 है जो जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन कितना हो गया उसका? x1 माइनस एक्स जीरो। नॉट माइनस। तो x1 माइनस जीरो इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखता हूं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ये तो दिक्कत नहीं है। चलो, दूसरा पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 है, ये ध्यान रहे x कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, x कोऑर्डिनेट x2 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस x2। x2 माइनस x नॉट। सर दूसरे वाले पार्टिकल का मीन पोजीशन कहां पे है? पी पे। बी पे है ना, और x2 जो है उसका x कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है उसका, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। x2 इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, नहीं समझे? हाँ सर समझा। तो x2 माइनस x नॉट ये लिख देता हूं मैं a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। कोई परेशानी? सर यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यों ऐड हो रहा है? अब मान लिया मैंने कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा है। इनिशियल कंडीशन कुछ दिया नहीं हुआ है ना। सर बी पार्टिकल 2 है क्या? हाँ, मतलब बी पार्टिकल 2 नहीं है, बी है पार्टिकल 2 का मीन पोजीशन, और ओ जो है वो पार्टिकल 1 का मीन पोजीशन है। बोलो। हाँ सर। कोई परेशानी इसमें? नहीं। इनिशियल कंडीशन कुछ दी नहीं हुई थी ना, तो मैंने इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं दी हुई थी, तो पहले वाले का जो डेल्टा था डेल्टा 1 वो मैंने 0 मान लिया अपने मन से। ठीक है सर ठीक है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से इसका। 2 मिनट। हाँ सर लिख लिया। ब्लैक स्क्रीन एकदम बढ़िया है, जो इसमें पढ़ाने में मजा आता है। नहीं, हाँ हाँ सर सर। अच्छा है। फुल स्क्रीन। चलो, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखता हूं यहां से x2 लिखूंगा। ठीक है, x2 क्या वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, देखना यहाँ ध्यान से। x2 की वैल्यू क्या होगी बताओ? x2 की होगी x नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। मानते हो? हाँ सर और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a a साइन। sin ओमेगा t। अब मैं क्या करता हूं, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, तो x2 माइनस x1 कर दूं। बोलो। हाँ तो x नॉट प्लस, देखो a साइन, a कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा
माइनस साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं बोलो। नहीं सर। चलो अब इसको हटा देता हूँ मैं, इधर इधर फालतू चीजें हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ जो अपना जो भी काम का है वही रहने देता हूँ। तो x2 माइनस x1 में एक फिक्स टर्म है और एक टाइम वेरिंग टर्म है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। x2 माइनस x1 में एक टाइम वेरिंग टर्म है, एक फिक्स टर्म है। ये वाला टर्म फिक्स्ड है और ये वाला टर्म टाइम के साथ वेरी करेगा, क्यों? हाँ चलो, तो अभी हमने देखा था कि ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 2 साइन डेल्टा बाई 2 होती है। होती है? हाँ सर। देखा था ना अभी हमने, अभी तो सिखाया था नहीं? यहाँ x2 माइनस x1 था, आया समझ में? बोलो। हाँ तो एक चीज बताओ मुझे, x2 माइनस x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो? x x नॉट नॉट प्लस टू प्लस ए 2a साइन साइन। डेल्टा बाई 2। हाँ सर। और जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है क्या? x नॉट प्लस a दिया हुआ है? नहीं मैक्सिमम तो ये है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बिटवीन द question? पार्टिकल्स x इज x नॉट नॉट प्लस प्लस। a। सर x2 माइनस x1 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आई? अरे x2 माइनस x1 में एक फिक्स टर्म है और ये एक टाइम वेरिएबल टर्म है, तो टाइम वेरिएबल जो टर्म है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? हाँ सर, समझा समझा। सर ये उसका मैक्सिमम वैल्यू का नहीं समझा मुझे, कैसे आता है वो मैक्सिमम वैल्यू? अरे अभी तो कैलकुलेट किया था, सीखा था ना अभी। सर समझा। स्क्रीनशॉट लिया है क्या परम पाटिल तुमने उसका? हाँ, वो साइन ए माइनस साइन बी हाँ होता है। वैसे से आएगा, वो ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, समझ लेना एक हाँ बार। चलो तो अब कुछ नहीं करना है, एक्स नॉट कट गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन डेल्टा बाई 2 कितना आ रहा है बोलो तो? 1/2 आ रहा है क्या? तो डेल्टा बाई 2 कितना हो गया बोलो जल्दी से? π/3। एक मिनट में, साइन डेल्टा बाई 2 नहीं, ये 1/2, तो डेल्टा बाई 2 कितना आएगा? π/6 आएगा ना? अरे हाँ बोलो सर। ना। पाई 30 पाई डिग्री, बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 30 आएगा ना। हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी सॉरी। 30 डिग्री होता पाई है बाई ना? 6 आएगा। तो हाँ डेल्टा की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी? पाई 2 बाई, पाई बाई 3। तो π/3 आ गई, π/3 आंसर आ गया, यस π/3 आया समझ? ठीक है सर। तो ये वाला ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, इसको एकदम शॉर्टकट में बनेगा इससे, क्लियर? हाँ सर। 2 मिनट सर। अरे मैंने खींच दिया इसका, एक कट गया क्या मिनट पूरा? कंट्रोल जी करता हूँ ना। अरे नहीं हो रहा। ऐसा मत बोला सर। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ आ गया सर।